अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर लाइव। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी साहब। नाज़रीन, जब तक ये रमजान का टाइम है तब तक आप जो हमारा ये प्रोग्राम है ये 7 बजे ही लाइव देख सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अफ्तारी का टाइम होता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम भूखे पेट हमारा प्रोग्राम मत देखें। पेट में कुछ डला हो ताकि उनका दिमाग चलता रहे, क्यों नहीं, इसी वजह आप भी नहीं देखते, हमने सोचा कि यार दिखाना है तो फिर कुछ उनकी मर्जी से करना पड़ेगा। हाँ, उनकी मर्जी से। नाज़रीन, उनकी मर्जी से करना पड़ेगा, इसलिए आज प्रोग्राम की पहली खबर ही बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी खबर है कि हुकूमत जो है उसकी टांगे कांप गई हैं और वो डर गई है। और डरी वो किससे है? पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े लीडर इमरान खान से। और इस तरह डर गई है कि पाकिस्तान की हुकूमत डर कर इस तक सहम चुकी है। सहम कर कोने में बैठने वाली बात हो रही है। इमरान खान से मुलाकात करने पर पाबंदी लगा दी गई है। भाई, पहले जेल में बंद करके इमरान खान को तसल्ली नहीं हुई इस नालायक नकारा हुकूमत की, बल्कि उनके दिल के अंदर ये भी था कि इमरान खान को लोगों से मिलना भी बंद करो, क्योंकि वो जेल में बैठा भी पूरे लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम के दिलों पर राज कर रहा है और आप उसको दिलों से नहीं निकाल सकते। ये वजह मान लेते हैं, तेरा आपसे मान के। मैं क्या करूं अब। आप मतलब अब मैं इमरान रियाज खान से या चौधरी गुलाम हुसैन से बहस तो नहीं ना कर सकता। मुझे क्या है, इमरान रियाज तो ठीक है, मैं भी बड़ी बड़ी मैं कोटियां डाल सकता हूँ। तारिक मतीन से बहस तो नहीं ना तारिक करूंगा। मतीन बेचारा इतना गरीब आदमी है, सिद्दीक जान से बहस करूं मैं। हाँ, सिद्दीक जान की भी इनकम ठीक है वैसे, मेरा ख्याल है उसका भी यूट्यूब सही चल रहा है। नाज़रीन, ये भी आप हमें कमेंट में बताएं कि अगर अली मुझे कंपेयर करना चाहता है तो किससे करे, क्या इमरान रियाज खान साहब से करे या सिद्दीक जान साहब से? और ये तो असतूर रहना नहीं, असतूर तो तुम हो ना फिर, मतलब हर हर वक्त अलम बगावत बुलंद किए हुए। नहीं, मैं कोई बगावत, मैं बागी नहीं हूँ भाई। मैं बागी तो तुम हो भी नहीं सकते, बागी तो सिर्फ जावेद हाशमी है, उन्होंने लिखा है मैं बागी हूँ। हाँ, मैं बागी हूँ। हाँ, उनके बेटे जो है, उनके पोते जो है वो अच्छे खासे नंबर ले गए। वो HSN में उसको काफी गोल्ड स्टार वगैरह मिला है कुछ उधर, माशाल्लाह। और वैसे एक और भी है, वो आमरेद का बागी, साद रफीक की भी हुआ करती है। साद रफीक की थी, आमरेद का बागी जावेद हाशमी का था। हाँ, मैं बागी हूँ। हाँ, मैं बागी हूँ। उन्होंने किताब भी लिखी थी ना, उनके ऊपर असल में बगावत का पर्चा हुआ था, तो उन्होंने फिर मुशर्रफ साहब के दौर में। हाँ, मैं बागी हूँ। मुशर्रफ साहब के दौर में मुशर्रफ के का दौर पर्चा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तकरीर की थी आर्मी के गलत जगहों पर पोस्टिंग्स के खिलाफ। ओहो, कितनी गलत बात है ये। देखो, बात ये है कि तब भी इमरान खान से डरकर आर्मी जो है वो अपने लोगों के मुख्तलिफ जगहों पर ओहदों पर लगाती थी और जावेद हाशमी जैसे शख्स को फ्लोर ऑफ द हाउस। देखिए, मैं ऑनेस्टली हसन, अब इस पे मेरा व्यू ये है कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उनको क्यों जो है वो रोका गया है मिलने से लोगों से, मगर आई डोंट सी कि इससे पर्पस क्या सर्व होगा। मेरा एक ही समझ में आती है मुझे बात, और वो ये है कि उस दौरान कोई उनकी मीटिंग किसी से नहीं हो रही होगी और उनके साथ कोई और मीटिंग कर रहा होगा। इस नीयत से सिर्फ एक ये पाबंदी लग सकती है। अदरवाइज आई सी नो रीजन व्हाई आफ्टर 8 months ऑफ जेल प्रिजन, 3 महीने 2 महीने हो गए, तकरीबन 1.5 महीना हो गया उनको सेंटेंसेस को, नए सेंटेंसेस जो उनके खिलाफ आए हैं, उसके बाद उनको 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगाना, आई थिंक दे वांट हिम कंप्लीटली इन अ सॉलिटरी एनवायरनमेंट, जहां पर वो उनसे बात करें। एक ये ऑप्शन हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि उनको तोड़ने के लिए, कि बात करने पर कन्विंस करने के लिए, लाजमी करने के, उनके लिए मजबूरी बनाने के लिए कि वो बात करें, जो एक उनके लिए जो है वो दफ्तर बना दिए, उनको इतना तंग किया जाए कि वो खुद बात करने पर मजबूर हो जाए। ये 2 रीजंस के अलावा मुझे और कोई वजह समझ में नहीं अली यार देखो, इन बोथ केसेस आई थिंक कि इमरान खान से बातचीत शुरू होने वाली है। अच्छा अली, अब देखो ये रीजन इसके पीछे जो भी हो, अब तरीकाकार देखो कितना गलत इस्तेमाल किया गया। सिर्फ एक इमरान खान से डरकर सिर्फ इमरान खान पर पाबंदी नहीं लगी। पाबंदी दरअसल जो है वो अटियाला जेल के किसी भी कैदी पर लग चुकी हुई है कि इस वक्त अटियाला जेल के अंदर 14 दिन तक ना तो कोई मुलाकाती जाएगा, ना ही कोई मीडिया का नुमाइंदा जाएगा और ना ही कोई वकला हजरात जाएंगे। तो जो पाबंदी लगाई गई है वो पूरी जेल के ऊपर है। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने एक लेटर लिखा है आईजी जो है जेल खाना जात उनको, और कहा है कि जनाब मसला ये है कि हमने पकड़े हैं दहशतगर्द, और दहशतगर्द जो है उनका टारगेट है अटियाला जेल, तो आप अटियाला जेल में लोगों की एंट्री ये सारी नॉइज है यार। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जो रीजन उन्होंने दिए यार, ये बिल्कुल रीजन। और उन्होंने साथ कहा कि बॉम्ब स्क्वाड भी अंदर जाएगा, और उन्होंने साथ ये कहा कि तमाम लोगों की तलाशियां ली जाएंगी। ये सरकारी रीजन हैं, ये सरकारी रीजन है फाइलों के पेट भरने के लिए। असल रीजन मैंने आपको बता दिया। देखो यार, अब बात यह है कि फिर मैं सही कह रहा था ना कि वो इतना ताकतवर है शख्स, वो इतना नहीं, वो कोई अकेला नहीं हुआ। कर चुका हुआ है। हसन साहब 2018 में क्या नवाज शरीफ से बात नहीं की गई थी? क्या 1999 में नवाज शरीफ को निकालने के बाद 2000 में उससे बात नहीं की गई थी? सो ये बात करना जेल में डालने के बाद, दिस इज ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हाँ प्रोसीजर जी, ये SOPs हैं, ये प्लेबुक में लिखे हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से मामला चलता है।
और उसमें टाइमिंग का जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि कब करना है, किस वक्त करना है, ये सब जो है वो उसके लिए भी एक SOPs बने हुए हैं कि इफ ही सेज दिस, वो पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। ऐसे नहीं है, ये एक ऐसी फौज है जो आज से इस मुल्क पर काबिज नहीं है। ये 1948 में, 1953 में इनका जो फुटप्रिंट है वो बढ़ना शुरू हुआ था। आज ये 2024 है, 71 ईयर्स ऐसे ही रूली। ये आर्मी के अंदर भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, वो बैठकर कुछ करती है, और जाहिर है कि जब उन्होंने वॉर प्लान्स नहीं बनाने, तो व्हाट दे डू इज कि वो वॉर पॉलिटिकल प्लान्स प्लान्स, बनाते हैं। तो वो पॉलिटिकल प्लान, वॉर प्लान्स ही है ना, यही वॉर जो पॉलिटिकल प्लान्स। हाँ ना, वो मतलब यहीं पर जंग हो रही है ना, तो अंदरूनी महाज पे, तो अंदरूनी महाज पे यार अंदरूनी महाज पर जंग हो रही है। अली, एक तरफ वो आप कह रहे हो कि मोस्ट प्रॉब्ली इमरान खान साहब से कोई मुज़ाकरात करने की बात हो रही है, उनको अकेला किया जा रहा है ताकि उनसे या उनको तोड़ लिया जाए इतना कि वो गुफ्तगू करने पर राजी हो जाए, या कम से कम तन्हाई में उनसे कोई मुलाकात की जाए, मिन्नत तरला भी किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ ही इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश भी कोई कर रहा है। आज बैरिस्टर गौहर साहब जो है उन्होंने फिर खुलकर कहा है कि इमरान खान साहब की जान खतरे में है, साजिश बेनकाब कर रहे हैं हम, और इमरान खान साहब को कत्ल करने वाले या कत्ल करने चाहने वाले वही लोग हैं जो वो जब बाहर थे तो उनको कत्ल करना चाहते थे। बैरिस्टर गौहर तो बैरिस्टर झूठ गौहर बोल किसका नाम ले रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है उस ये दिन इनकी- शेर अफजल मरवत ने झूठ बोला है। उसने कहा कि मरियम नवाज मुझे जिंदाल को पैसे देकर मरवाना चाहती थी। मैंने उस दिन भी अपने प्रोग्राम में किसको कहा था, मरवाना चाहती थी? जिंदाल की मीटिंग हुई है, वो जो नेशनल सिक्योरिटी का जो वहाँ का इंडिया नहीं का नहीं हाँ। भाई, जिंदाल की बात हो रही है, अजय डोवाल की बात नहीं हो रही। अच्छा, जिंदाल वो जो वो वो स्टील में जिसकी वाला। मुलाकात हुई थी, नाउ हाँ। दैट फैमिली की, उस फैमिली की वर्थ जो है ना, नेट वर्थ 32.8 बिलियन US डॉलर्स है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज 27 अरब डॉलर की है। वो अपनी जेब से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज खरीद सकते हैं। आप वहां पर बैठकर कह रहे हैं कि जिंदाल शेर अफजल मरवत वर्गे को वो उठा के अपनी किसी लोहे की फैक्ट्री के भट्टे में नहीं डालेगा वो, कि ये मेरी सारी फैक्ट्री पलीद कर देगा इसकी लाश। भट्टे में नहीं डालेगा। आप ये कह तो रहे हैं कि आपने वो उसको मरवाने के लिए, तो ये इन लोगों असफ को खान की स्टोरी ले आए हैं आप। इन लोगों ने सेंसेशनलिज्म फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, सवाब का समझ के काम ये झूठ बोलते हैं। तो ये सिवाय झूठ बोलने के, और ये बैरिस्टर गौहर भी इमरान खान के हवाले से झूठ बोल रहे हैं। मैं मान लेता हूं यार कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा होगा, बट everyone is making a conspiracy, doing a conspiracy, and everyone goes to tell बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत। यानी ये किस किस्म की साजिशें होती हैं इमरान खान के खिलाफ, कि अमेरिका साजिश करता है तो एम्बेसडर को बता देता है, और खुद आके बताता है मैं साजिश कर रहा हूँ। ये बैरिस्टर गौहर को आके कोई बता देता है मैं तेरे खिलाफ, मैं तुम्हारे लीडर के खिलाफ साजिश कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत को आके कोई बता देता है तेरे खिलाफ साजिश कर रहा हूँ। ये कौन कौन है ये लोग? ये कोई खुदा हैं जिनको सब कुछ नजर आ रहा होता है, ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। आई थिंक दिस इज नथिंग टू डू विद रियलिटी। ये सिर्फ एक यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये एक बहुत बड़ा थंबनेल है। तो क्या है thumbnail? वो होता है ना कि हाँ हाँ, पांच हमारे ब्रिगेडियरों दोस्त ने- बनाते हैं, 5 ब्रिगेडियरों ने कर दिया, 5 ब्रिगेडियरों ने दरवाजे हाँ। दीवारें लरस गई, इमरान खान को कोई दीवार बंद नहीं रख सकती। हाँ, सब तो कुछ ये हो वो गया वाला है। मसला है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ थंबनेल। पाकिस्तान तरीके, अच्छा ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो थंबनेल है, लेकिन वो थंबनेल हवा में पॉपुलर तो है ना यार, क्या बात तो करते हैं। थंबनेल तो कमाल देखे ना, गुस्सा उस पे 60 हजार व्यूज आ रहे होते हैं ना उसी बकवास पे, तो वो हाँ। उसको भी आ रहे हैं। तो अब क्या कहने, फिर अब चलाएं क्या इस मामले को आगे, कैसे लेके जाए? इमरान खान साहब को दरमियान में जो है कत्ल की धमकियां भी आप दे रहे हैं, कत्ल कोई करने नहीं की आ कोशिश रही भी कर कत्ल रहे की हैं, धमकी उसको। और दूसरी तरफ जो है आप दूसरी तरफ की बात भी सुन लें आप जरा। हम्म। चले, इमरान खान साहब की नाअहलियां और नालायकियां तो हम डिस्कस करते रहते हैं। माशाल्लाह नई हुकूमत बनी है पंजाब में, उन्होंने एक नया पैकेज दिया है, वो राशन बांट रहे हैं रमजान के अंदर। चलें, गरीबों की मदद करते रहना चाहिए। मेरा अपना वैसे पर्सनल ख्याल है, हम डिस्कस भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी, कि कैश डायरेक्टली कैश ट्रांसफर करें। आपके पास BISP का डेटा मौजूद है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चलें कर लें उसको छोटा करके, बजाय इसके कि आटे बांटने की ड्यूटियां और थैले बांटने की ड्यूटियां लगेंगी। मसला यह यहाँ पे हो गया कि मेरे दोस्त ने कल मुझे बताया है, वो कह रहा है कि हमारे एरिया में, ये कैंट का एरिया उनका, उन्होंने कहा हमारे एरिया में हम बैठे हुए थे, तो मैं एक बंदे के पास गया तो वहां पर वो बैठे हुए थे। हमने कहा यार ये एक थैला रख के क्यों बैठे हुए हो? कहते यार ये किसी को देना है। मैं किसका वेट कर रहे हो? कहता कैमरे का। कहता कैमरा आएगा, तो नाज़िम किसी को साहब बांटेंगे वो हम। चेयरमैन था, हाँ। पता नहीं वार्ड का काउंसलर था, क्या था, उसे कहता वो एक थैला रख के बैठा हुआ था कि वो आ जाएगा। 100 थैले आए थे, 100 में से 99 जो है वो इधर उधर कर दिए गए थे। हाँ। एक थैला रखा हुआ था कि वो आएगा, उसको हमने देना है और किसी तस्वीर गरीब को, उतारनी। उसकी तस्वीर उतारनी है, तस्वीर उतार के सोशल मीडिया पर चली जाएगी, आगे पहुंच जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। 100 में से 99 थैले खा गए। यार अजीब बात है कि हालांकि हमारे मजहब में है कि अगर आपने किसी के साथ नेकी करनी है तो एक हाथ से दूसरे आपको नहीं पता चलना चाहिए, इतना इस किस्म का देखिए कॉन्सेप्ट है। मेरी और यहाँ पे मैं public इस promotions ना है। ये मैं फजूल इस्लामी टच नहीं लेकर आता होता बीच में, और ना ही मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंटर्स को यहाँ पर, मैं एक सहाफ़ी के तौर पर जो हकायक को मद्देनजर रखता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप तशहीर ना करें, मैं कह रहा हूँ आप कर लें, तशहीर कर लें, लेकिन कम अज कम इंश्योर करें कि करप्शन ना हो रही हो। आप तशहीर करने के साथ साथ उठाकर Corruption जो भी करें। आटे के थैले हैं वो उठा उठा के जो है वो अपने घरों को लेकर जा रहे हैं। अगर आपके काउंसलर और चेयरमैन या
उनके कोई जानने वाले, या जिस बंदे को आपने ठेका दिया हो उसके जो बंदे हैं 100 में से 99 गायब हो जाते हैं, लामहला एक तो बच ऐसा जाता होना है। ही है ना। आप इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करवाएं ना, मैं एरिया आपको बता देता हूँ, तो जरा इसको जाकर चेक तो करवाएं। अब तो प्रॉब्लम ही ये है कि यहाँ पर मुझे कोई एतराज में, इमरान खान साहब की भी मुझे ये मसला नहीं था कि यार तर्जुमानों का इजलास, मगर सिर्फ तर्जुमानों का इजलास बुलाना, इसके मुझे इकोनॉमी पर कोई मसला नहीं है, मुझे मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई मसला नहीं है, मुझे फॉरेन पॉलिसी पर कोई मसला नहीं है, तर्जुमान आपके मुझे मुल्क ठीक की हो तो फिर क्या सोसाइटी का, मसला है? मुझे डेवलपमेंट का कोई इशू नहीं है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू नहीं है, मुझे एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस मुल्क के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का कोई क्राइसिस नहीं है। एक ही मसला है, वो ये है कि तर्जुमानों का इजलास बुला हाँ, लो। तो अब तर्जुमानी ये अगर भी खान वही साहब की हरकत है ठीक कि की जी जाए कैमरा तो बुला लो, कैमरा बुला के पंजाब हुकूमत, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई हो, वो आटे का थैला जो है वो कोई चला जाए, कैमरा उसके साथ तस्वीर बना ले, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, दिस इज ऑल दे वांट। अच्छा, सिर्फ अभी यही ऑल दे और मैं वांट आपको ना। ये बता दूं हसन कि हाँ। ये जो हरकतें हैं ना, भाई ये थैले के पीपल आर ऊपर फेड अप विद दिस। थैले के ऊपर भाई मियां साहबान की तस्वीर है, मतलब आप देखें थैले के जो और बांट रहे भाई हैं मैं उसके कह ऊपर रहा हूँ लगाने बना के लें, तो कौन है? आपने सेहत कार्ड पर इमरान खान की तस्वीर थी ना, चलो आप यार, बना लें मतलब इसके दैट ऊपर वाज भी। नॉट गुड, तो ये भी कुछ अच्छा चले। नहीं मैं नहीं कह रहा ना मेरा गुड अच्छा नहीं है, इसमें मैं कह एक रहा और हूँ भी देखें मसला है थोड़ा यार, सा। देखें सियासी जमातें जो होती है ना, वो वो अपनी अगर किसी तशहीर को करनी कुछ है, कर रही होती हैं, दे हैव टू मेक श्योर कि लोगों को पता हो कि पॉइंट मैंने स्कोर भी किया कर है। रहे हैं ना हाँ, उन्होंने, फिर पॉइंट ऑब्वियसली। स्कोर करने हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ना है, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा चलो तुमने ये काम किया है, लोगों का फायदा हो रहा है, और उसमें से तुम्हें भी कोई फायदा मिल जाता है, फायदा मॉनेटरी नहीं मैं कह रहा, लेकिन अगर आपकी तशहीर हो जाती है तो चले ठीक है जी आप कर लें, मगर ये कम से कम फिर तशहीर की हद तक मामला चले ना, ये तो ना हो कि आटा भी नहीं मिल रहा और तशहीर भी हो रही अच्छा, अब तशहीर भी करनी है, आटा भी नहीं मिल रहा, और करवानी किन लोगों से? अली, मेरा फिर अब नया मसला आपसे ये आ रहा है। है। इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है वो ये है कि पहले तो ये था कि सिर्फ पटवारी हजरात और इस किस्म का जो स्टाफ है, बेचारा गरीब आदमी फंस जाता है, लोकल लोअर गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट का स्टाफ होता है वो फंस जाता है। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सरकारी स्कूल के टीचर साहबान की भी इसी किस्म की ड्यूटियां लगी हुई हैं कि उनको ड्यूटियां लगा दी गई कि आपने जाकर राशन तकसीम करना है, और जो लोग इनकार कर रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। यार ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। अगर एक कंप्यूटर साइंस का टीचर है तो वो राशन बांटने के लिए तो कंप्यूटर साइंस का टीचर नहीं बना बना यार। हाँ लेकिन वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है। यार मतलब अली, अब ये देखो ना, ये तो नहीं, आप वो कर मेरी रहे हो बात कि सुने, मेरी बात कंप्यूटर सुने। साइंस पढ़ा नहीं रहा, तो फिर आप उसको अच्छा आप मुझे बताएं, डिस्पैचर के तौर पे भर्ती देखिए करें दो राशन ऑप्शन देने हैं के। हसन साहब, देखिए मेरी बात सुने, दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप इस तरह जो सरकारी मशीनरी है उसको इस्तेमाल करें, एक इलाका है, कोई बहुत ज्यादा दिन तो काम करना नहीं है, एक आध दिन के अंदर सारे आटे उठे एक तरफ हो जाएगा, वो जो कंप्यूटर साइंस का अगर है तो आई डोंट नो कि इसमें कितनी हकीकत यार है। वो एक सेकंड अच्छा मेरी चलो बात सुन लेना, मैं लेट्स सी कितनी हकीकत है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, मुझे कोई फखर नहीं हो रहा कि अगर भाई, लाया वो हो जो तो। टीचर एसोसिएशन यार है मेरी पंजाब, बात होने सुन दें। तो लो ना, टीचर एसोसिएशन जो है पंजाब में, उसके जो सदर साहब है वो मरियम साहबा को टैग कर करके ये बता रहे हैं कि आपने हमारी टीचरों की ड्यूटियां लगाई हुई हैं, कंप्यूटर साइंस की टीचर कह रहे हैं जाके बांटो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इतना फैक्ट तो है ना कि वो चीफ बहुत मिनिस्टर बड़ी को बात टैग है, करके अगर वो कह रहा अपनी है। नौकरी खतरे में डाल के ये हरकत कर रहे हैं तो मैं बहुत प्राउड हूं उनके ऊपर, और मैं देखूंगा कि उनकी हिस्ट्री क्या है और उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात है कि एक बंदा जो कि सरकारी मुलाजिम हो वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को टैग करके कह रहा हो कि तुम्हारी पॉलिसी ठीक नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो सच बोल रहा है या वो वाकई उसका टैग वो वही उसकी उसी का अकाउंट है। ये एक बहुत बड़ा आप स्कैंडल बता रहे हैं अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हो रहा है और वो बंदा टैग कर करके कह रहा है, आई एम सरप्राइज टू से द लीस्ट, आई एम शॉक्ड, और मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर वो वाकई वही शख्स हो। दूसरी बात मैं आपको ये करना चाहता हूं कि ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। अगर एक इलाके के अंदर एक कम से कम मिसाल के तौर पर मेरी जो एरिया है उसके अंदर 2-3 सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों के अंदर उतने ही तकरीबन लोग होंगे गरीब उस इलाके के अंदर जितने उन 2 सरकारी स्कूलों के टीचर आधे दिन में बांट सके, सारे के सारे टीचर लगा दे तो भी बाकी टाइम पर जाकर वो अपना काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इमरान खान साहब की तरह एक टाइगर फोर्स बना लें और वो सियासी लोग जो है वो ये काम करें। फिर आपने ये नहीं कहना कि ये टाइगर फोर्स बन गई है, क्योंकि आपने और मैंने हसन तनकीद की हुई है बहुत बुरी तरह इमरान खान साहब के ऊपर कि आपने टाइगर फोर्स बनाई है, आपने सियासी कामों पर लगा दी, सियासी लोगों को जो है वो सरकारी मशीनरी के कामों में लगा दिया है। वो लोगों के पुलिस को चेक करेंगे, वो नर्सों को चेक करेंगे, वो स्कूलों को चेक करेंगे, तो फिर आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? और अगर ये लोग ये सब कुछ कर रहे होंगे तो यहाँ पर एक नई करप्शन का नया निजाम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है इनको भी फिर पैसे दे दे के चुप कराना पड़ेगा, इनको ये भी अपने तो अली, फिर कैश ट्रांसफर इज द बेस्ट ऑप्शन है, बजाय इसके कि सारी सरकारी मशीनरी को अपने काम छोड़ के इस पे लगाया जाए। आप लोगों का फायदा भी करें, आप कैश ट्रांसफर करें, और मेरा ख्याल है कि जिसको कैश मिलेगा उसको पता चल ही जाएगा कि मरियम साहिबा की हुकूमत ने उसको कैश दिया है। उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है, उसको एसएमएस आएगा, वो सारा कुछ होगा, वो तो बिल्कुल होना चाहिए 100%। इसका हल यही है, बजाय इसके कि तस्वीरें बना बना के आप लगाएं, आप एक दफा लिखा हुआ आ जाए कि जी ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आपको 5,000 रुपया दिया गया, किसी के अकाउंट में आएगा ना 5,000 रुपया, तो मरियम साहिबा आपकी सोच है, जो उसको आटे का थैला आएगा ना वो सारी जिंदगी नहीं मशहूरी उसकी होनी
एक बारी तो 5,000 रुपया देता ना, वो सारी जिंदगी तो गुन गाएगा। चलो जी, गुन गाने का तरीकाकार अली ने आपको बता दिया। प्रोग्राम नाज़रीन अब चूंकि रमजान हसन है, ने बताया, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया। हाँ, नहीं कुछ चला हम दोनों ने बता दिया। अगर हमें His idea, हम और मेरा दोनों ये को अपना भी अगर व्यू है। हम और दोनों को इसके अगर ऊपर स्टडीज कम्युनिकेशन है। स्ट्रेटजी की हसन, एक छोटी सी बात, ये इसके ऊपर स्टडीज मौजूद है कि ये जो यूटिलिटी स्टोर होते हैं और ये जो मामलात होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को फायदा देते हैं। यहाँ पर कभी भी काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं होता। यहाँ पर जो प्राइसेस होती हैं वो कंट्रोल्ड प्राइसेस होती हैं, उसके अंदर सामान अच्छा नहीं होता, सौदा अच्छा नहीं होता, और जो उनके ऊपर अच्छा सौदा होता है वो वहां से गायब हो रहा होता है और 2 नंबर चीजें आ रही होती है, और रेट्स उसके पब्लिक, और जो अच्छा सामान चीज होती है वो मार्केट के अंदर महंगे दामों बिक रही होती है। इसका हमेशा से टारगेटेड सब्सिडी एरिया को टारगेट नहीं। आप देख लें, आपको यूटिलिटी स्टोर कभी भी वर्किंग क्लास एरिया में नहीं मिलेगा। आपको कभी यूटिलिटी स्टोर मिलेगा जी इकबाल टाउन के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको कृष्ण नगर के अंदर, ये सारे एरियाज वो हैं जहां पर सरकारी अफसरान रह रहे हैं या दुकानदार रह रहे हैं, मर्केंटाइल क्लास रह रही है। वो सारे के सारे लोग जो हैं वो वैसे भी अफोर्ड कर सकते हैं। गरीबों को अगर आपने देना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो है उनके बैंक अकाउंट के अंदर उनको ट्रांसफर करें। टारगेटेड सब्सिडी के अलावा हम बैंक में करें, मोबाइल फोन में इजी पैसा टाइप की चीज करते हैं। बस अच्छा खत्म। चले नाज़रीन, अब आपने सुन तो लिया है, हम लोग अच्छी बातें करते हैं मैं और अली। अगर किसी हुकूमत को कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनवानी हो तो हमारे हट्टी से रब्ता ना करे। बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पैसे लेके ये काम कर देते हैं, आप उनसे करवा लें। हम लोगों ने बस यही पेशी किस्म की गुफ्तगू करनी है। आज प्रोग्राम हो रहा है खत्म, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे हसन इफ्तिखार को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।